पिकनिक मनाने के लिए गए थे, उन्होंने अपने कैमरे में कई सारी तस्वीरें कैद की। पिंकी, बिल्कुल नजर आप बनाए रखिएगा आशिक, अपडेट आप सब लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब एक और बड़ा अपडेट सामने है। भारतीय सेना से खौफ में है पाकिस्तान। पाकिस्तान को सताया है अब कराची पर हमले का डर। कराची में HQ-9P एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर हर तरफ से पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं यहाँ पर अटैक ना हो जाए, कहीं F-16 का पता ना चल जाए, और इसीलिए यहाँ पर छुपता छिपाता पाकिस्तान नजर आ रहा है। F-16 को पहले छिपाने की जगह ढूंढी गई, उसके बाद उस जगह को जो है F-16 फाइटर जेट को छिपाने के लिए जगह ढूंढने के बाद उसको गुप्त रखने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ अब यहाँ पर कराची का डर सताने लगा है कि कहीं हिंदुस्तान की तरफ से कराची पर अटैक ना कर दिया जाए। कराची में HQ-9P एयर डिफेंस तैनात किया गया है रक्षा के लिए। और चलिए अब लगातार हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। संजीत सर, लगातार आप बने हुए हैं और ऐसे में आपने हुसैन जावेद जी को भी सुना, तमाम बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं वो भी आपने सुने हैं। और हुसैन जावेद जी जिस तरीके से कह रहे थे कि हमेशा से पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि देखिए पाकिस्तान का इसमें कोई भी रोल नहीं है, पाकिस्तान कहीं भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, पाकिस्तान तो खुद आतंकवादियों से परेशान है, ये कहा जा रहा है। हमारे पैनल में बैठने वाले तमाम जो मेहमान हैं वो भी यही कहते आए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार पाकिस्तान सरकार की तरफ से TRF को लिस्ट से हटवाया क्यों जा रहा था, क्यों उस पर इतना ज्यादा दबाव किया गया कि हम साइन तभी करेंगे जब यहां पर TRF के नाम को हटाया जाएगा। उसके बाद अब एक बड़ा अपडेट सामने आया हासिम मूसा को लेकर, जिसकी जानकारी ये मिल रही है कि वो TRF से जुड़ा हुआ था, पाक आर्मी में रह चुका है। अब इतने सारे सबूत लगातार सामने आ रहे हैं, उसके बाद भी पल्ला झाड़ा जा रहा है। पिंकी जी, ये कोई नई बात नहीं है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के साथ जब भी हम बातचीत करते हैं, हम एविडेंस देते हैं, वो उस एविडेंस को मानने से इनकार कर देते हैं। अब ये जो TRF का मामला है जो UNSC में किया गया, पहले बात तो मैं जावेद साहब को ये बताऊंगा, वो कह रहे हैं कि उन्होंने नाम कोई नहीं लिया, वो तो जम्मू कश्मीर का ये भी नहीं बताया कि जम्मू कश्मीर का बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है जम्मू कश्मीर जो है भारत का एक अखंड अंग है, नंबर 1। दूसरी चीज ये है चाइना की मदद से, क्योंकि चाइना एक परमानेंट मेंबर है और पाकिस्तान एक टेम्परेरी मेंबर है UN सिक्योरिटी काउंसिल का, उन दोनों के प्रेशर में आके ये जो ड्राफ्टिंग की गई है, इसमें इस तरीके का इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया गया है। अदरवाइज पहले शुरू में अगर बयान आता तो वो बिल्कुल सही आता, लेकिन चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना के पास वीटो पावर है, तो इसको डाइल्यूट कर दिया गया है। तो ये मानना। और दूसरी चीज है, अगर ये TRF ने नहीं किया तो क्यों आप बार बार साइन करने से मना कर रहे हो कि TRF को हटाया जाए? ये पॉइंट समझ में हमको नहीं आता। नंबर दूसरी चीज जो आप बोल रहे हो कि जी हम तो खुद टेररिज्म से परेशान है, दहशतगर्दी से परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं, आप भी दहशतगर्दी से परेशान हो। लेकिन पॉइंट ये है कि ये हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी है वो आपके यहाँ से आती है। और अब तो इतने प्रूफ मिल गए हैं कि मूसा जो है वो आपके SSG कमांडो है, और SSG कमांडो करके लश्कर तैयबा में वो ज्वाइन करके और ये ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और आपके जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि लश्कर तैयबा का तो आर्काइव में चला गया, पता नहीं कहां से नाम लिखा दिया, ये तो चीज ही नहीं है। तो ये जो आपका डबल स्टैंडर्ड है ना, मैं आपका नहीं कह रहा हूं, ये जो आपकी सरकार का डबल स्टैंडर्ड है कि वो कहते कुछ है करते कुछ है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। अगर आपको याद हो जो बम्बई का अटैक हुआ था, उसमें हमने सारे एविडेंस आपके दिए थे इकट्ठे करके, और आपके कोर्ट में पाकिस्तान में पेश किए गए थे, और आपके जज ने ये कह दिया दिस इज ऑल रबिश, ये आपकी मन गढ़ंत कहानी है। तो किस लिए अब हम ये आपको प्रूफ देते रहे? हर बार हम प्रूफ देंगे, आप उसको मानेंगे नहीं, तो उससे फायदा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अगर बिल्कुल, लेकिन फिलहाल बिल्कुल संजीत सर आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अब हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान को कोई भी प्रूफ नहीं देने वाला है, और ऐसे में सीधा कार्रवाई होगी, कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ और कार्रवाई उस देश के खिलाफ जो इस आतंकवाद को पाल रहा है और अपनी हुकूमत से भारत में शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है। अब खात्मा इस आतंकवाद और इस देश का किया जाना बेहद जरूरी है, बेहद सह लिया है हिंदुस्तान ने, अब और नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजीत सर आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, और साथ ही साथ ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सहयोगियों तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हुसैन जावेद जी आपका भी शुक्रिया, लेकिन आप बीच चर्चा से ही भाग उठे जैसा कि अक्सर पाकिस्तान करता है।
फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का। रुकेंगे आप एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़े अपडेट के साथ। आप बने रहिएगा इंडिया न्यूज़ के साथ। उत्तराखंड, भारत की वो पावन भूमि जहाँ की